आज की डेट में मैं और मेरा दोस्त दोनों ही स्कूटी चलाते हैं। कुछ साल पहले तक मैं सिर्फ पैदल, ऑटो या उबर से ही जाता था, लेकिन मेरा दोस्त वो सिर्फ अपनी खुद की कार से ही ट्रैवल करता था। कोई एवे वाली कार नहीं, किया सेल्टोस, 21 लाख ऑन रोड प्राइस, ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल मशीन। फिर उसने फ्लाइट बुक की, एक्सपेंसिव वेडिंग एंड साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन फिर लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही दिनों के बाद लोन रिकवरी एजेंट से कॉल आने लग गए और देखते देखते कार और घर दोनों ही बेचने पड़ गए ईएमआई के बर्डन को कम करने के लिए। जिस दिन रिकवरी एजेंट उसकी कार लेके जा रहे थे, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स को उड़ा दिया था। डेस्टिनेशन वेडिंग, कार की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, फॉरेन ट्रिप्स, बचता ही क्या। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों गरीब लगना शायद तुम्हें अमीर बना सकती है, और ऐसी कौन सी चीजें जो कि धीरे धीरे तुम्हें गरीबी में पकड़ के रखती है। सबसे पहला, वांट्स ओवर नीड। जैसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, गाड़ी या कार टू एन एक्सटेंट एक नेसेसिटी बन जाती है, एक सर्टेन एज के बाद नेसेसिटी बन जाती है। लेकिन बंदे को लेना था किया सेल्टोस, जिसका पार्ट भी इंपोर्टेड है। अगर एक बार सर्विसिंग में चल जाए तो आंसू आ जाएंगे। उसके बाद है एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन वेडिंग। वेडिंग एक स्पेशल ओकेशन जरूर है, लेकिन वेडिंग एक इंडस्ट्री भी है, और ये इंडस्ट्री इंश्योर करता है कि आपका स्पेशल डे आपका हार्ट के लिए सिर्फ स्पेशल ना हो, आपका वॉलेट के लिए भी स्पेशल हो। कोई लिमिट ही नहीं है वेडिंग में कि कितने खर्च किए जा सकते हैं। उसके बाद साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स। इसमें मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या पता शायद इंडिया में जगह ही कम पड़ गया है। इन सोशल मीडिया के स्टेटस ड्रिवन वांट्स की वजह से ही हम अपने नीड्स का ही नुकसान कर जाते हैं। वॉरेन बफेट का कोट है यहाँ पे, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, soon you will have to sell things you need। and unfortunately मेरे दोस्त के साथ वही हुआ। दूसरा पॉइंट, आइडिया ये नहीं है कि तुम गरीबी में जियो, आइडिया ये है कि तुम अपने प्रायोरिटीज को सेट करो। आजकल मैं अपना सारा काम स्कूटी में कर लेता हूँ। मुंबई जैसा सिटी में मैं ट्रैफिक में नहीं फंसता हूँ, क्योंकि मैं स्कूटी से ट्रैवल करता हूँ, इसलिए मैं स्कूटी ड्राइव करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आने वाले समय में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे मुझे कार की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम के लिए एक प्रैक्टिकल परचेज, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, बस मेरा काम निकलना चाहिए। ये है मेरी प्रायोरिटी। दूसरा एग्जांपल, मेरा काफी सारा टाइम जो है लैपटॉप में निकलता है, तो इसलिए मैंने परचेज किया है 1 जनरेशन पुराना मैकबुक, जो कि हाईली बैटरी एफिशिएंट, फुल्ली रिलायबल एंड लाइट वेट। ये है मेरी प्रायोरिटी। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है वो या तो इमरजेंसी फंड में जा रहा है या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। मैं वैल्यू करता हूँ कन्वीनियंस और टाइम, इसलिए स्कूटी या फिर 2 व्हीलर। मैं वैल्यू करता हूँ रिलायबिलिटी, लाइट वेट और हाईली बैटरी एफिशिएंट, इसलिए मैकबुक। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल, मोबाइल एंड मोबाइल। इसको एक अलग ही पॉइंट बनाना पड़ा। माना कि आज की डेट में मोबाइल फोन काफी इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है, लेकिन जो भी काम आप अपने एक्सपेंसिव फोन के साथ कर सकते हो, वही काम आप सेम काम अपने चीपेस्ट फोन के साथ भी कर सकते हो। अगेन चीपेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल एंड हाई एंड मोबाइल का बजट मेरे हिसाब से 25 to 30,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्लीज वो इंसान मत बनो जो कि हाई एंड आईफोन को ईएमआई में खरीद रहा है, या फिर अपने घर वालों के सामने नखड़े कर रहा है अपने आईफोन को खरीदने के लिए। प्लीज अपनी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करो। और तुम अगर इसको रिस्पेक्ट ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, तो इसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह देखो। जो लोग भी अमीर है वो अपने स्किल सेट्स के कारण अमीर है, और वो अपने स्किल सेट्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो आईफोन खरीदने का एडिशनल पैसा शायद तुम्हारे एक ऑनलाइन कोर्स को फंड कर सकता है, या फिर तुम्हारे जिम मेंबरशिप को फंड कर सकता है, जो कि तुमको हेल्दी रखने में मदद करेगा। पॉइंट ये है कि वो सिर्फ एक फोन है, उसमें लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करना कोई सेंस नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एक 2 टाइमलेस एडवाइस है जो कि अमीरों को अमीर बनने में मदद करती है। पहला एडवाइस, खर्च करने से पहले सेव करना है। जैसे आपका सैलरी आता है, उसका 1% जो है एक दूसरे अकाउंट में जाना चाहिए, जो कि डायरेक्टली आपका सेविंग में होना चाहिए। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक माइंडसेट और लाइफ चॉइस है। यहाँ पे प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट। आप आरडी में ऑटोमेटिक डिडक्शन सेट कर दो, और 1-2 साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपके अकाउंट में 1-2 लाख आ जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी टाइमलेस एडवाइस, इंश्योरेंस। हर अमीर इंसान को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आज के दिन में कितना इंपॉर्टेंट है। उसका मेन पर्पस होता है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। फैमिली की जो प्रोटेक्शन है उसकी एडेड एडवांटेज है। कुछ ही दिनों पहले निखिल कामत ने ये कहा था कि मोस्ट इंडियंस आर जस्ट 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा काफी ज्यादा होता है, और उस समय में अगर पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपके लिए मोस्ट लाइफ सेविंग चीज हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म विजन। ये काफी पर्सनल चीज होती है, तो अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया तो शायद तुम्हारा भी लॉन्ग टर्म विजन जो है फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 40s 50s में कॉर्पोरेट में काम करूँ, लेकिन थोड़ा कम, शायद 3 दिन हफ्ते में, या फिर हाइब्रिड मोड में। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा अपने फैमिली के साथ, और कहीं ना कहीं दुनिया भी उस डायरेक्शन में जा रही है। आज यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जो है कहीं ना कहीं काफ़ी कंपनीज प्रीफर करते हैं, और क्या पता आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे वीक में 3 to 4 डेज वर्क करना एक एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस हो सकती है। और इस विजन को अचीव करने के लिए आज के दिन में जो भी छोटे मोटे ट्रेड ऑफ है उसको लेने के लिए मैं तैयार हूँ।
लुकिंग पुअर इज़ वन ऑफ देम। क्या तुम तैयार हो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।